अब बापूजी के भक्त नहीं, सभी लोग कर रहे तुलसी माँ की भक्ति अपार। और बापूजी की प्रेरणा से तुलसी दिवस पर हो रही तुलसी माँ की जय जयकार, तुलसी माँ की जय जयकार। जी हाँ, इसी बात को चरितार्थ करते हुए 25 दिसंबर तुलसी दिवस के अवसर पर जहाँ जहाँ सनातनी लोग उपस्थित हैं, सभी ने तुलसी पूजन दिवस पर बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ तुलसी का पूजन किया। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में संत श्री आसाराम जी बापू आदिवासी कल्याण आश्रम द्वारा सती माता मंदिर थाना सेमली में दिसंबर तुलसी पूजन दिवस के अवसर पर तुलसी पूजन का एक भव्य एवं विशाल आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री नागर सिंह चौहान जी ने तुलसी पूजन में भाग लेकर तुलसी पूजन बहुत ही भाव और भक्ति के साथ किया। श्री नागर जी ने कहा कि हमारी संस्कृति बड़ी विलक्षण है, जहां न केवल तुलसी माँ, वट वृक्ष, यहाँ तक कि पर्वतों और पहाड़ों की भी पूजा की जाती है। और तुलसी माँ का महत्व तो पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी ने पूरे विश्व में बिल्कुल ऐसा प्रचारित किया है कि आप आम जनमानस इसे बहुत ही हर्ष के साथ स्वीकार रहा है। चारों ओर तुलसी माँ की जय जयकार हो रही है। आपने कहा हम इस अवसर पर आश्रम वासी भाई बहनों की इस कार्य की मुक्त कंठ से सराहना करते हैं। और आपने कहा हमें इंतजार है मातृ पितृ पूजन का। पूर्व हुए मातृ पितृ पूजन की यादों को याद करते हुए आप भावुक हो गए और आपने कहा हमारी संस्कृति पाश्चात्य जगत के चक्कर में खतरे में पड़ गई थी। पूज्य बापूजी जैसे संतों ने उसको पुनर्जीवित कर बच्चों में सनातन संस्कृति के संस्कारों को पुनः से सहेजने का जो उत्तम कार्य किया, वह सराहनीय से भी अति सराहनीय है, नमन करणीय है। इससे निश्चित ही हमारे बच्चे संस्कारित हो अपने अपने माता पिता और गुरुजनों के प्रति सम्मान व्यक्त करना सीखेंगे। आपने कहा कि हम चाहते हैं कि इस वर्ष अलीराजपुर में एक बहुत विशाल मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम किया जाए। आपने कहा इस कार्य हेतु वे उनकी ओर से पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। धन्य है ऐसे गुरु भक्तों को, धन्य है ऐसे राजनेताओं को जो आज की इस चकाचौंध भरी समय में भी अपने गुरु के वाक्यों को नहीं भूलते, अपने गुरु के प्रति उनके चरणों में अपनी श्रद्धा को बनाए रखे हुए हैं। इस अवसर पर तुलसी माँ का पूजन और आरती के उपरांत उपस्थित सभी जो लोगों के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के उपरांत सभी के लिए सुंदर और भव्य विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। आपने इस कार्यक्रम की मुक्त कंठ से प्रशंसा करी और पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी के चरणों को बारंबार नमन किया। हरिओम। आज थाना सेमली के इस पवन धारा सरस्वती माता की
इस पुण्य भूमि पर माता जी के सभी भगत, उपस्थित गांव के भाई और बहनों, आज हम सब लोग माँ तुलसी माता की हमने पूजन भी किया, आरती भी की और इसे आयोजन में शानदार भंडारे का आयोजन किया गया। ऐसे हमारे सचिव बहादुर सिंह चौहान जी, दीदी और सभी भगतगण, वास्तव में हम सब लोग कभी कभी लोग कहते रहे जल जंगल जमीन की पूजा करते, ऐसा कहते ना अपन। तो सनातन धर्म में हम सब लोग तुलसी माँ की पूजा करते हैं, बरगद की भी पूजा करते हैं, पीपल की भी पूजा करते हैं, पहाड़ों की भी पूजा करते हैं और इसीलिए सब मिलकर सनातन धर्म बने। और सनातन धर्म में हम सब लोगों की अपनी अपनी आस्था है। कोई भोलेनाथ जी को पूजता है, कोई गणेश जी को पूजता है, कोई माता जी को पूजता है। जितने 33 करोड़ देवी देवता है उनको अपन अलग अलग आस्था से पूजते हैं, लेकिन कहने का कुल मिला के एक ही है कि हम सब लोग एक हैं, ये बात सही है। और हम सब लोग आज माता जी की आराधना करने के लिए आए हैं और माता जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि माता जी का जो मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि मैं चिचलगुड़ा के आश्रम में मेरी पढ़ाई हुई है, तो मेरा हम लोग जब भी यहाँ से पैदल अलीराजपुर से चिचलगुड़ा आश्रम जाते थे आते थे तो माता जी से आशीर्वाद लेके हम लोग पढ़ते थे और अध्ययन प्राप्त करते थे। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं माता जी के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं माता जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम सब लोगों की माँ मनोकामनाएं पूरी करे। यही बात कहते हुए मेरी बात को समाप्त कर रहा हूँ। भैया ये भी बताइएगा कि बापूजी ने ये जो तुलसी पूजन दिवस शुरू किया है, इससे दीदी कह रही है कि तुलसी माँ की पूजा बापूजी ने शुरुआत करवाई थी और आप सब लोग बापूजी के भगत हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा जानते हो, क्योंकि आप लोग बार बार सत्संग में जाते हो ना, बार बार नई नई बात आते, बहुत सारी चीजें आप सबको पता है। और बहुत अच्छी बात है कि हम सब लोग बापूजी के अनुयायी है और पूरे देश में हमारे यहाँ तो कम है, लेकिन पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या में बापूजी की आराधना करते हैं, बापूजी के बताए हुए मार्ग पर हम सब लोग चलने का प्रयास करते हैं। और मैं आप सभी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, अभी आने वाले समय में माता पिता पूजन का कार्यक्रम भी होता ना सर, होता ना। इस बार दीदी से मैंने बात की है कि हम सब लोग मिलके बड़ा कार्यक्रम करेंगे, बड़ा कार्यक्रम। क्योंकि पिछली बार मैं तो क्या आश्रम पे आता था, तो आश्रम पे एक बार मैंने कार्यक्रम देखा था, तो दीदी को मैंने कहा था कि अपन इस बार ये टंकी ग्राउंड में करते हैं। लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम, जब वहां पर आप और हम सब लोग 2-3 घंटे थे, कोई बेटा लेके आया था, कोई बेटी लेके आया था, कोई अपने भाई को लेकर आया, कोई अपनी वाइफ को लेकर आया, कोई बेटी को लेकर आया। इतना आनंदमय कार्यक्रम था कि जितने भी हमारे भाई बहन आए थे, बच्चों में भी बेटियों में भी माँ क्या है पिता क्या है ये समझने का हम सबको अवसर तो मिला। हम सब कहते हैं कि हमारी माँ है, हमारे पिता है, लेकिन जब तक गहराई में हम जब तक नहीं जाएंगे कि माँ क्या है, माँ का दर्ज क्या है, पिता का दर्ज क्या है। और उस दिन हम सब लोगों को जो गुरुजी आए थे, नाम तो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन इतना शानदार है रमा भाई ने जिस प्रकार बताया, तो सबके आंखों में मैं देख रहा था, कोई ऐसा बेटा बेटी भाई बहन कोई बचा नहीं जिनके आंसू नहीं निकले। ऐसा कोई है क्या, बता। कितना शानदार कार्यक्रम है, बता। और इस बार ये कार्यक्रम बड़ा, मैंने अभी दीदी से कहा कि कार्यक्रम अपन सब मिलके, मैं अकेला नहीं, सब मिलके, जितने लोग पिछली बार आए थे, अगर 10-10, 20-20 लोगों को लेके आ जाए तो बड़ा कार्यक्रम हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो अपन सब मिलके करेंगे और जिससे कि हमारे माता पिता का महत्व भी आने वाली पीढ़ी समझे। फिर आजकल क्या है,
माँ को माँ नहीं कहते, पिता को पिता, आजकल तो फादर चल रहा है क्या? फादर खूब चल रहा है, क्यों? फादर है कि बेबी, डैडी, ये अपने में है ही नहीं, ये अपने में है क्या, बताओ? है ही नहीं है। तो ये भी हमको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और इसीलिए हम जो बापूजी जो जिस मार्ग पर चलने का हमको बताया, और 14 तारीख को अच्छा कार्यक्रम होना चाहिए। मेरा भी जितना सहयोग होगा मैं पूरी मदद करूंगा, लेकिन सब लोग मिलके करेंगे तो बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा।